राधा जी का एक तोता है जो भगवान कृष्ण और राधा जी के प्रेम का पूरा पूरा साक्षी है। राधा जी ने ही अपने उस सुख से कहा कि यद्यपि तू मुझे बड़ा प्रिय है सुख, लेकिन तू अब ये जो श्रीमद् भागवत कथा है जिसमें कृष्ण लीलाएं हैं, कैसे कृष्ण ने संपूर्ण सृष्टि को बनाया, कैसे भगवान विष्णु ने विराट पुरुष धारण हो गया, वही तो कृष्ण है, वही विष्णु है। तू उनकी कथाएं सबको सुना और तू चला जा। राधा रानी ने उस तोते को हम सभी के कल्याण के लिए इस संपूर्ण सृष्टि को समर्पित कर दिया। उधर हिमालय पर माता सती अपने कपकपाते हाथों से शिव के पास पहुंची और कहने लगी कि मुझे वो कथा सुना दीजिए हे नाथ, जिसके कारण आप सदैव एक जैसे हैं, कभी आपको देह नहीं त्यागनी पड़ती और मुझे सदैव देह त्यागना पड़ता है। तो भगवान वहीं सती को श्रीमद् भागवता कथा को पान कराने लगे और वहीं वो राधा जी के द्वारा भेजा गया वो सुख मृत अवस्था में ठंड के कारण वह हिमालय के किसी कंदरा में पड़ा भगवान के वो दिव्य वचनों का श्रवण करने लगा। इधर माता पार्वती को निद्रा आ गई, उधर शुक भगवान शिव से पूरी कथा का पान कर गया। भगवान शिव की भार्या को निद्रा आ गई। आप यदि किसी कारण से इस पांडाल तक आ भी गए हैं तो ये सोचने की गलती बिल्कुल मत करना कि कथा सुन भी लोगे। भगवान शिव की पत्नी को तो नींद आ गई। यदि योग्य हैं तो परीक्षा देने के लिए भी तैयार रहिए और परीक्षण होगा आपका, जिस तरह हीरे का परीक्षण होता है। हजारों सालों तक, करोड़ों वर्षों तक कोयले की खान के नीचे दबा रहता है, धरती के ताप को और हम सबके भार को सहन करता है। लाखों वर्ष दबे रहने के बाद और तपिश को सहन करने के बाद वो हीरा बन जाता है, कोयले से अलग चमकने लगता है। परीक्षण आपका अंत तक होगा। यहां पहुंच गए हैं तो भी परीक्षण होगा कि कहीं निद्रा तो नहीं आ गई। श्रीमद् भागवता कथा जी को पान करना। वही सुख वेद व्यास जी की भार्या के गर्भ में चले गए और आज सुखदेव मुनि अपनी माता के गर्भ में 16 वर्ष तक निवास करके बैठे।